अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शबीर अहमद। इस वक्त आपको मालूम ही है कि कर्नाटका में कांग्रेस की एक बहुत बड़ी बहुमत के साथ वहां पर उनकी सरकार बनी है, जिसमें बताया जा रहा है कि 136 सीटें जो है कांग्रेस लेने में कामयाब हुई है। और भाजपा जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान पे बरसर इक़्तिदार है, उनको बहुत बड़ा धचका वहाँ पर लगा है। इस सिलसिले में ज़िला डोडा के अंदर कांग्रेस की पार्टी ने एक बहुत बड़ा जश्न मनाया है। हमारे साथ बात करने के लिए सरपंच शफीक अहमद और डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो हैं अंजू जलाल हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। इनसे ही पूछने की कोशिश करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे आज अपने जश्न मनाया। सबसे पहले आपको मुबारक, और क्या कहना चाहेंगे अपनी इस बड़ी जीत के ऊपर? सबसे पहले तो मैं पूरे हिंदुस्तान को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि इतनी भरपूर जीत के साथ हम लोग कामयाब हुए हैं। और इसके साथ मैं अपने लोगों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि चंद मिनटों में, चंद घंटों में एक मैसेज मिलने पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे सब लोग इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर ये जीत का जश्न मनाने के लिए। तो ये था कि हमारा हिंदुस्तान, ये लोग कहते थे कि हमने कांग्रेस मुक्त बना लिया। ये कांग्रेस मुक्त नहीं, बीजेपी मुक्त भारत बना दिया आजकल जनता ने, क्योंकि हमारी देश की जनता अब जाग चुकी है, पहचान चुकी है इन लोगों को कि किस तरीके के काम इन्होंने किए हैं। हिंदू मुस्लिम की राजनीति की है, अमीर और गरीब की राजनीति की है। तो जिस वजह से आज लोगों ने ये जान पहचान कर असली वोट का जो हक जो है कांग्रेस पार्टी को दिया है। देखिए अंजू जी, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने एक वहाँ पर एक प्रोग्राम में कहा था कि बजरंग बली की जय होकर के आप बटन दबाइएगा, क्या ये राजनीति जिस तरह से की जा रही थी, क्या बताएंगे बजरंग बली की जय? देखो, बजरंग बली की जय है, बजरंग बली की जय हो गई। कैसे हुई कि बजरंग बली जो काम करते हैं वो सच की राजनीति करते हैं, ये झूठ और फरेब की राजनीति नहीं करते हैं। इसलिए हकीकत में बजरंग बली की जय हुई, कांग्रेस को जीता गया। इसमें हिंदू मुस्लिम सब लोग इकट्ठे होकर जीत गए। ठीक है। चिनाब वैली के आवाम के लिए, डिस्ट्रिक्ट डोडा के आवाम के लिए आपकी तरफ से क्या ये रहेगा, संदेश रहेगा? चिनाब वैली के लोगों के लिए मेरे से यही मैसेज है कि आने वाला कल जो है फिर कांग्रेस का आने वाला है। खाली लोगों को दे रही है कि इलेक्शन कब होते हैं और कब इलेक्शन होते हैं, और हम कांग्रेस पार्टी को जीता के फिर दोबारा से जम्मू कश्मीर के अंदर ले आएंगे। जी हाँ नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि हमारे साथ अंजू जलाल जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, वो यहाँ कांग्रेस पार्टी की जानिब से ये बात कर रही थी। इसके अलावा हमारे साथ बात करने के लिए सरपंच अपर मुंदाग से शफीक अहमद बात करने के लिए मौजूद है। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। शफीक सर, सबसे पहले आपको मुबारक हो कि कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी बहुमत के साथ जीत हासिल की है। क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस की इस जीत के ऊपर आप? शुक्रिया शबीर साहब, ये मुबारक पूरे हिंदुस्तान के अवाम को है, पूरी उस सेकुलर अवाम को है जिन्होंने हिंदुस्तान की जो बुनियाद सेकुलरिज्म पे डाली थी, उस सेकुलरिज्म का नारा एक बार फिर से बुलंद किया है। और जोड़ तोड़ की जो सियासत हो रही थी, जिसको बीजेपी ने 2014 से लेकर अभी तक अपनी जोड़ तोड़ की सियासत के जरिए वोट कमाए थे, आज वो सियासत खत्म हो रही है। जहाँ कब्रिस्तान को शमशान घाट के साथ लड़ाया जाता था, बजरंग बली को अली के साथ लड़ाया जाता था, लेकिन आज अवाम ने ये फैसला किया और अवाम ने ये जवाब दिया कि हिंदुस्तान के अवाम सेकुलरिज्म चाहती है, मिलजुल के रहना चाहती है, आपसी भाईचारा चाहती है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट चाहती है, और वो ये मजहबी कोई दंगा नहीं चाहती है और ना ही कोई फितना चाहती है। ये अवाम ने जवाब दे दिया है। देखिए, बजरंग बली की जय बटन दबा करके वोट पोल कीजिएगा, क्या कहने चाहेंगे आप? देखिए, अगर आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को जानते हैं, जो बाबा भीमराव अंबेडकर जिसके चेयरमैन थे, और उसकी उस चेयरमैनशिप के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, वो कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान के अंदर हर मजहब को इक्वली रिस्पेक्ट देता है। वो ये नहीं कहता है कि अली कौन है, बजरंग बली कौन है, कब्रिस्तान कौन है, शमशान कौन है, बल्कि सभी मजाहिब को, सभी कास्ट, क्रीड्स और कलर्स को इक्वली रिस्पेक्ट करता है। और उसी तरह से लोगों ने उसी आइन जो हिंदुस्तान का है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की पासदारी करते हुए उन्होंने सेकुलर पार्टी को वोट किया। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में बीजेपी की जो एक डिवाइजिव पॉलिटिक्स है, ये हर जगह फेल होगी और कांग्रेस की सेकुलर पॉलिसी जो है वो कामयाब होगी। देखिए, आपको मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि कर्नाटका की आवाम ने कांग्रेस को वजूद में लाया, क्या लगता है आपको कि किस वजह पर उन्होंने कांग्रेस की पार्टी को वोट दिया? इतनी देखिए, बीजेपी ने जो भी आज तक वादा किया वो झूठा वादा किया। आपने देखा 15 लाख अकाउंटों में डालेंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, महंगाई खत्म करेंगे, पेट्रोल का रेट नीचे आएगा, डीजल का रेट नीचे आएगा, ब्लैक मनी वापस लाएंगे। ये सारे जुमले जो बीजेपी ने इस्तेमाल किए और 10 साल तक उन्होंने मेजॉरिटी हासिल की इन्हीं जुमलों पे, लेकिन आखिरकार जो ज़मीनी हकीकत है वो कुछ और है। महंगाई आसमान पे है, पेट्रोल आसमान पे है, डीजल आसमान पे है, ब्लैक मनी आया नहीं, 2 करोड़ नौकरियां आया नहीं, नोटबंदी से 2% GDP गिर गई, बेरोजगारी फैल गई, हर एग्जाम में स्कैम हो रहे हैं,
हर जगह जो नौजवान है वो इस वक्त एडिक्टेड हो रहा है, वो इस वक्त नशा मनशात कंज्यूम कर रहा है। और हर जगह आप देख रहे हैं, हर जगह हाहाकार मची हुई है। और ग्रासरूट लेवल पे जो तबाही बीजेपी की सरकार ने मचा के रखी है, अब हर इंसान को ये समझ में आ रहा है कि कांग्रेस के बिना इन चीज़ों का किसी के पास कोई सलूशन नहीं है। जहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, जम्मू कश्मीर में भी बहुत सी छोटी मोटी पार्टियां, कुछ नई पार्टियां लोगों को बहकाने के लिए बहुत बड़े बड़े वादे कर रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के इतने बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं जिनको वाहिद कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट के अंदर बैठ के हल कर सकती है। बाकी यहाँ का कोई लीडर, यहाँ का कोई रीजनल, यहाँ का कोई लोकल लीडर कभी भी उन मसले मसाइल को हल नहीं कर सकती है। प्राइम मिनिस्टर का नारा था सबका साथ और सबका विकास, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये महज एक जुमला था। अगर सबका साथ था तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडिकेट करता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उस चीज की जमानत देता है। फिर कोर्ट को आज़ाद रखना चाहिए, फिर ईडी को आज़ाद रखना चाहिए, फिर दूसरी जो एजेंसीज है उनको आज़ाद रखना चाहिए, लेकिन हर तरह से दबाव बनाया जा रहा है। जो भी बंदा हक की बात करे उसे दबाया जा रहा है, जो भी बंदा बीजेपी के खिलाफ बात करे उसे एंटी नेशनल बताया जा रहा है। तो इस तरह से ये कब तक पॉलिटिक्स चलेगी? एक दिन आता है जब